कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में हम इकलौते ऐसे इंटेलिजेंट जीव हैं जो टेक्नोलॉजी में इतना आगे आ पाए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और दूसरे ग्रहों पर जीवन मौजूद होने के बहुत हाई चांस हैं। वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि दूसरी आकाशगंगा में हमें इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन भी देखने को मिल सकती है, लेकिन उनसे कांटेक्ट बनाना एक बहुत ही मुश्किल बात होगी। कांटेक्ट ना बना पाने के बहुत सारे कारण हैं, भी हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस सोलर सिस्टम में अभी और भी ग्रह मौजूद हैं जिन्हें भविष्य में ढूंढा जाएगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर अंतरिक्ष के किसी ऐसे ग्रह पर जीवन ढूंढा जाता है जो हमारी पृथ्वी से बहुत मेल खाता है, तो वहाँ पर मौजूद जीव जंतु भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं से थोड़ा बहुत मेल खाएंगे। इस चीज को इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर किसी ग्रह की जियोलॉजिकल कंडीशन एक जैसी है तो उसमें डेवलप होने वाले क्रिएचर्स भी बहुत सिमिलर होंगे। इसका उदाहरण आप खुद पृथ्वी पर देख सकते हैं। एक तितली और एक चमगादड़ दोनों के पास ही पंख होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दोनों ही जीव एक दूसरे से बिल्कुल अलग समय पर विकसित हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें समुद्र में मौजूद जीव और हवा में उड़ने वाले जीवों में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। जिस तरह से पक्षियों के पास पंख होते हैं, वैसे ही मछलियों के पास फिन्स होते हैं जिन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं। इन दोनों का बेसिक फंक्शन एक ही होता है, लेकिन पंख का इस्तेमाल हवा में उड़ने वाले क्रिएचर द्वारा किया जाता है, वहीं फिन्स का इस्तेमाल समुद्र में रहने वाले जीवों द्वारा। अगर ब्रह्मांड में मौजूद किसी दूसरे ग्रह पर भी बिल्कुल पृथ्वी के जैसी कार्बन लाइफ मौजूद होगी तो वहाँ पर रहने वाले जीव बिल्कुल पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की तरह ही दिखाई देंगे। हाँ, ये बात सच है कि उसमें थोड़े बहुत डिफरेंस जरूर होंगे, क्योंकि दो एक जैसे ग्रहों का ब्रह्मांड में मौजूद होना एक इम्पॉसिबल बात है। हर स्पेस ऑब्जेक्ट अपने आप में यूनिक होता है और उसकी एग्जैक्ट कॉपी अंतरिक्ष में मौजूद होना एक असंभव बात है। अगर TOI 700D, 700E, टी गार्डन बी और सी ग्रहों में कोई कार्बन बेस्ड लाइफ मौजूद होती है तो वह बिल्कुल पृथ्वी की कार्बन बेस्ड लाइफ जैसी ही दिखाई देगी। ऐसे में उन्हें समझना और उनके इवोल्यूशन के बारे में जानना हम इंसानों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके जरिए हम उसके ग्रह पर मौजूद बाकी जीव जंतुओं के बारे में भी आसानी से पता लगा पाएंगे और उनकी बायोलॉजी को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि इस बात के भी पूरे चांस है कि वह जीव जंतु कुछ इस तरीके से विकसित हुए हों जिसके बारे में हम इंसान जानते ही नहीं है। आज हम इंसानों के पास आंखें हैं, इसलिए हम चीजों को देख पाते हैं, लेकिन क्या होता अगर इवोल्यूशन में आंख जैसा कोई ऑर्गन विकसित ही ना होता। ऐसे में हम कभी भी किसी चीज को देख नहीं पाते और हमें पता भी नहीं चलता कि चीजों को ऑब्जर्व करने का ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है। ऐसे ही शायद इन ग्रहों पर हमें कुछ ऐसे जीव देखने को मिले जिनके पास ऐसे ऑर्गन्स हों जो हम इंसानों ने ना कभी देखे हैं और ना ही कभी इमेजिन किए हैं। जिस तरह से हम लाइट को अपनी आंखों के जरिए देखते हैं, शायद वह जीव लाइट को सुनने की शक्ति रखते हों। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद चमगादड़ कुछ ऐसे ही विचित्र टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम इंसान साउंड को सुनते हैं, वैसे ही चमगादड़ साउंड को सुनकर उससे अपने दिमाग में एक तस्वीर को क्रिएट कर लेते हैं। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो चमगादड़ साउंड को सुनकर उसे देखते हैं। इस बात को वर्ल्ड फेमस राइटर रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब द ब्लाइंड वॉच मेकर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब दूसरे ग्रहों पर मौजूद जीवन कैसा होगा यह तो जीवन डिस्कवर करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि वीडियो में बताए गए इन 4 ग्रहों में कोई जीव जंतु मौजूद होंगे या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।